घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उनका घर। हाँ, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की में आई नजर। हाँ, कल सुबह देखा तो। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं बता रहा हूं, घर से निकलते ही, जैसे ही किसी व्यक्ति ने, या फिर मान लो मैंने ही, जैसे ही मैंने घर से निकला और कुछ दूर चला, तो चलने के भाई, चला अगर कुछ दूर तो कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो मेरा होगा चलने का। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं तो होगा, आसमान में तो मैं जाऊंगा नहीं। तो ऑब्वियसली यहां से निकल के क्या आता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन। अब देखिए मैंने कहां से चला, घर से निकलते ही, तो मैं घर से निकल रहा हूं। तो ये क्या है भाई, मेरा प्लेस। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उनका घर। कहां है भाई उनका घर, किधर है, ऑन द वे। कहां है भाई, ऑन द वे, रास्ते में। ये भी क्या बता रहा है, ये भी इंडिकेट कर रहा है प्लेस। अंडरस्टूड। नाउ मैंने क्या देखा भाई, कल सुबह देखा तो। देखा कब देखा, कल सुबह। कल सुबह देखा, टाइम, डायरेक्शन हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो। अब देखिए मैंने क्या किया, देखा। कैसे पता किया कि वो बाल बना रही थी, पता किया जिस तरह से भी, मेथड, मैंने देख करके पता किया। खिड़की से आई नजर, ठीक है। अब वो कहां से नजर आई, खिड़की से, वो भी एक तरह से प्लेस हमें इंडिकेट कराता है। अब देखिए प्लेस हो गया, टाइम हो गया, डायरेक्शन हो गया, मेथड हो गया। ये चीज तो स्पष्ट हो गई। अब सोर्स क्या है, माय पॉइंट इज टू बी नोटेड, सोर्स। सोर्स क्या है हमारा, कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की से आई नजर। दिस इज सोर्स, खिड़की से आई नजर। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये सब क्या करता है, ये सब हमें बतलाता है किस चीज के बारे में, कि मेरा, दिस इज एन एग्जाम्पल, मेरा संबंध जिस किसी ने भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया है खिड़की पर, उससे है। This is the best example. By the help of that you can understand it very smartly. So dear guys, listen carefully. If there is someone inside the world, you have the relation with them, whatever, he is your brother, she is your sister, he is your father, she is your daughter, doesn't matter. If he and she is your beloved, आप उन्हें मानते हो, ऑब्वियसली तो आपका उनसे रिलेशन होता है। और रिलेशन किस तरह का होता है, डजंट मैटर मच। अब जब रिलेशन है तो इस रिलेशन को दर्शाने के लिए ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड आता है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसका नाम क्या है, प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन के बारे में हम जानेंगे। ये इसमें जो है प्री, देखिए इसमें आ रहा है प्री प्लस पोजीशन, POSITION, पोजीशन। प्री जो है एक प्रीफिक्स है। अब बोलेंगे आप, कुछ जूनियर क्लास के बच्चे होंगे, उनके समझ में अगर ये प्रीफिक्स नहीं आया तो मैं क्लियर कर देता हूं। प्रीफिक्स और सफिक्स, हिंदी में आपने उसे उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में जाना होगा।
ये किसी शब्द के पहले या अंत में आकर के उसमें जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसको एक साथ में हम मोर्फेम इंग्लिश में जानते हैं, मोर्फेम के रूप में जाना जाता है ये। तो मोर्फेम को दो भागों में बांटा गया है, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो है पहले जुड़ता है और सफिक्स के साथ साथ में यानी बाद में जुड़ता है। तो हम लोग देखिए यहां पोजीशन में प्री जुड़ा हुआ है जो बताता क्या है, पहले, मतलब मेरा स्थान होगा पहले, तो इनका स्थान पहले होगा। तो किससे पहले होगा? इनका स्थान होगा पहले नाउन और प्रोनाउन से। देखिए नाउन और प्रोनाउन से पहले ये प्रीपोजिशन आकर के उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध जो है, रिलेशन जो है, वाक्य में मौजूद और सारे जो शब्द हैं उनके साथ होना सुनिश्चित कराते हैं। इसलिए इन्हें संबंध बोधक अवयव कहा गया है। अब यह स्पष्ट हो कि हम कह सकते हैं preposition is the member of the parts of the speech one who take the responsibility to create the relation between all the member of the words of that very sentence. There is already noun or pronoun is situated and the noun and pronoun is related with. Understood? That's why you can very well understand it easily. Preposition, पहले स्थान लेने वाला, और पहले स्थान लेगा तो किस किस तरह से वो रिलेशन बनाएगा? रिलेशन बनाएगा, मेथड उसका अपना तरीका होगा, डायरेक्शन उसका अपना दिशा होगा, टाइम उसका अपना समय होगा, सोर्स उसका अपना माध्यम होगा, किस माध्यम से उसने अपनी कनेक्टिविटी बनाई, कैसे उसने जाना, कैसे उसे पता चला, प्लेस स्थान, कब कहां क्यों कैसे, ये चीजों को की जानकारी जो हमें देता है ना, वो छोटा होता है बट बड़ा मोटा काम करता है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं, शॉर्टली अगर कह लें तो हिंदू रिलीजन में, especially I'm not going to discuss about the religion but this is an example. हिंदू धर्म में शादियां होती है, तो शादियां होती है तो बोला जाता है चुटकी भर सिंदूर। ऑब्वियसली ये चुटकी भर सिंदूर जो होता है दो परिवारों को, दो समाज को, दो सोसाइटी को एक बंधन में बांध देता है। ऑब्वियसली ये सही बात है, और ये सिंदूर की जो महत्ता है ठीक उसी प्रकार से है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में जैसा महत्ता यह प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर रखता है। तो यूं समझ लें, जो महिलाएं, जो माताएं, बहनें या जो भी स्टूडेंट्स हो, वो सब अगर वो किसी कारण से भी पढ़ाई नहीं कर पाए हों तो ऑब्वियसली वो इन चीजों को समझेंगे कि मेरे द्वारा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी कंटेंट है वो बताए जाएंगे, उसका दो माध्यम होगा, एक उसका सब्जेक्टिव होगा जो लिटरल इंफॉर्मेशन होता है, दूसरा निश्चित रूप से वोकल होगा जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होगा। तो जो लोग एकेडमिक में आकर के पढ़ना नहीं चाहते और इच्छा है कि हम अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी नॉलेज को प्रखर बनाएं, बेहतर बनाएं, अपने आप को मोल्ड करें, इनहांस करें अपनी क्वालिटी को, तो बिल्कुल आई एम देयर विथ यू, ऑब्वियसली 24/7. If you have any doubt, you may send me the messages on the YouTube. I will try my level best to make it clear whatever the exact solution about that very particular question. Thanks for the day. Bye bye.